हेलो दोस्तों, नोटबुक एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है आलेखीय विधि से किस विधि से आलेख विधि से समीकरण को हल करने के लिए सीखने वाले हैं। और यह जो है 5 नंबर का बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखिए इसमें प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं यहाँ पर दिया गया है। ठीक, x प्लस y बराबर 5 x माइनस y बराबर 1 का हल ज्ञात करें। ठीक, इस प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। x प्लस y बराबर 5 क्या है? एक समीकरण है। अब आप कहिएगा समीकरण किसको कहते हैं? तो जिसमें दो पक्ष उत्पन्न हो उसे समीकरण कहते हैं। बराबर के दायां साइड को दायां पक्ष कहेंगे और बराबर के बायां साइड को बायां पक्ष कहेंगे। तो देखिए इस प्रकार से दो पक्ष उत्पन्न हुआ कि नहीं, तो इसको हम समीकरण बोलेंगे। ठीक, या फिर सामान्य भाषा में, आसान भाषा में आप समझना चाहते हैं समीकरण को, तो जिसके बीच में बराबर आ जाए उसको ही समीकरण कह देंगे। ठीक, अब देखिए इसको सोल्व करने का तरीका क्या है। इसको जानने से पहले आप समझ लीजिए कि हल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हल का अर्थ क्या होता है? हल का अर्थ होता है कि चर का मान ज्ञात कीजिए। हल ज्ञात कीजिए मतलब क्या होता है? चर का मान ज्ञात कीजिए। तो चर कौन कौन सा है? x और y है। तो x और y का जो मान होगा वही हल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हल कहलाएगा। ठीक ना। अब देखिए सोल्व करने का रूल क्या है, इस पर हम चलते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हमारा पहला जो समीकरण था उसको हमने दर्शा दिया है कि यह क्या है, समीकरण फर्स्ट है। ठीक, अब हमको जो है x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए y को हम बराबर के दाएं साइड भेज देंगे। तो चिन्ह y का क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा है x बराबर 5 माइनस y। ठीक, अब देखिए y का जो मान रखेंगे उसी के आधार पर जो है x का भी मान आएगा। किस प्रकार से आएगा? तो देखिए यहाँ पर अगर जो y बराबर हम 1 रखते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा? 5 माइनस 4 बराबर 5 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक, अब कहिएगा कि आप y बराबर 1 माने हैं और यहाँ पर 2 माने हैं। ठीक, तो y का और भी मान हम मान सकते हैं। देखिए y का मान आप कुछ भी मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, अनंत तक जितना भी संख्या है उसको भी मान सकते हैं। लेकिन आपको कोशिश करना है कि सबसे आसान संख्या हम y के मान के लिए मानें। क्यों? इसलिए क्योंकि इससे आपका जो कैलकुलेशन है वह आसान हो। ठीक, तो सबसे सुगम, सबसे सरल, सबसे आसान मान हमको मानना है। तो हम यहाँ पर 1 माने हैं। क्या माने हैं? y बराबर 1। अब y का मान 1 माने हैं तो x का मान कितना आ गया? 4 आ गया। और y का मान 2 माने हैं तो x का मान 3 आ गया। ठीक, अब इसी को हम एक सारणी में बनाकर रख देंगे। ठीक, तो देखिए y का मान 1 रखें तो x का मान 4 आया, y का मान 2 रखें तो x का मान 3 आया। इस प्रकार से एक सारणी बना लेना है। उसके बाद जो है हमको समीकरण 2 में चले जाना है। समीकरण 2 में देखिए अब क्या करना है, तो सबसे पहले तो समीकरण 2 को दर्शा दीजिए। यहाँ पर दर्शा दिए कि यह क्या है? समीकरण 2 है। ठीक, अब देखिए इसमें भी जो है x का मान हमको निकालना है। तो y को जो है दायां साइड भेज देंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो माइनस में है तो प्लस में आ गया। ठीक, अब y का सबसे आसान मान आपको यहाँ पर रखना है। ठीक, y बराबर 1 रखते हैं तो x का मान 2 आ जाता है, y बराबर 2 रखते हैं तो x का मान 3 आ जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से मान को हम रख लिए। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर हम सारणी बना लिए हैं कि y का मान जो है 1 रखे हैं तो x का मान 2 आया है, और y का मान 2 रखे हैं
तो x का मान 3 आया है। यह समीकरण 2 के लिए सारणी है और ये जो था समीकरण 1 का सारणी था। सारणी हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है होगी कि y का मान कितना रखे तो कितना आया था, x का मान कितना आया। ठीक है, इसी प्रकार से ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, इसीलिए हमने यहाँ पर जो है यह सारणी बनाया है। तो दोस्तों इतना करने के बाद हम लोगों को एक आलेख का निर्माण करना है। किसका निर्माण करना है? आलेख का निर्माण करना है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो देखिए ये जो लाइन देख रहे हैं सुता हुआ लाइन, इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा? क्षैतिज रेखा। और क्षैतिज रेखा के जो बायां होता है, क्या होता है? बायां। ठीक, उसको एक्स डैश कहते हैं और दायां को एक्स कहते हैं। एक्स हमेशा धनात्मक होता है और एक्स डैश ऋणात्मक होता है। और ये जो लंबवत देख रहे हैं लाइन, लंबवत रेखा, इसके ऊपर वाले भाग को बाई कहते हैं जो कि धनात्मक होता है, और इसके नीचे वाले भाग को बाई डैश कहते हैं जो कि ऋणात्मक होता है। ठीक, अब देखिए इतना करने के बाद जो है हम लोगों को दोस्तों समीकरण का जो मान आया था, पहले समीकरण का जो एक्स वाई का मान आया था उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है, और दूसरे समीकरण का जो यहाँ पर मान आया था उसको हमने लिख दिया है। इसको आपको लिखना नहीं है, हम लोगों ने इसीलिए इसको लिखा है क्योंकि इसके पहले पेज में इसका मान था तो फिर दिखेगा नहीं। अब दिखाने के लिए ही हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। ठीक, तो सबसे पहले जो है एक नियामक ज्यामिति के जैसा यह क्या है? आलेख है। नियामक ज्यामिति पढ़े हैं ना, इसी प्रकार से रहता है। ठीक, ले लिए हैं। अब देखिए इन दोनों समीकरण में सबसे ज़्यादा डिजिट का नंबर कौन सा है? 4 है। कौन सा है? 4 है। तो अब हमको क्या करना है कि सबसे ज़्यादा कितना है? 4 है, और 4 से ज़्यादा अर्थात 5 तक जो है हमको इस प्रकार से लाइन बाय लाइन संख्या को लिख देना है। यहाँ पर धनात्मक संख्या होगा, यहाँ पर भी धनात्मक होगा, यहाँ पर ऋणात्मक होगा, यहाँ पर भी ऋणात्मक होगा। इस प्रकार से हमने पूरे आलेख को सजा दिया। इतना करने के बाद सबसे पहले पहला समीकरण में हमको जाना है। किस समीकरण में? पहला समीकरण। अब देखिए पहला समीकरण में बाई का मान कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। और x का मान 4 है। कितना है? x का मान 4 है। अब देखिए बाई का मान 1 किस में है? तो बाई का मान इसमें 1 है। धनात्मक में है तो धनात्मक देने जाएंगे, अगर जो ऋणात्मक में रहता तो इसमें जाते, लेकिन धनात्मक है तो इसमें जाएंगे। तो बाई का मान 1 है और x का मान 4 है, तो x का मान 4 है। तो 1 के सामने और 4 के सामने एगो बिंदु दे के गोल बना देंगे। ठीक, और इसका नाम दर्शा देंगे ABCD, लेकिन कैपिटल में दर्शाएंगे। ठीक नहीं, तो इसको हमने A मान लिया। ठीक, और जो है यह छोटी ब्रैकेट में x का मान सबसे पहले लिखाता है, उसको लिख के डैश 1 करके ब्रैकेट को बंद कर दिए। इस प्रकार से दर्शा देना है। ठीक, उसके बाद फिर पहले समीकरण का दूसरा मान कितना आया था? बाई का मान 2 आया था और x का मान 3 आया था। तो बाई का मान 2 इसमें है, धनात्मक है, और x का मान 3 इसमें है। तो 3 के सामने और 2 के सामने जो है बिंदु दे के गोल बना देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने बना दिया है। इसको भी नाम दे देंगे, तो इसका नाम हमने B दिया है। और सबसे पहले x का जो मान है वो लिखाता है, तो x का मान देखिए ब्रैकेट के अंदर लिख दिए हैं, फिर y का लिख दिए हैं डैश करके। ठीक, इस प्रकार से लिख दिए हैं। अब हमको जो है दूसरे समीकरण में आ जाना है। तो दूसरे समीकरण में y का मान 1 है, x का मान 2 है। अब देखिए इसमें जो है बाई का मान 1 किधर है? देखिए बाई का मान 1 इधर है और x का मान 2 इधर है। तो 2 के सामने और 1 के सामने बिंदु दे के गोला बना दिए। इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, PQR ABCD EF कुछ भी दे सकते हैं। तो हमने Q लिया है।
क्या लिया है नाम, क्यू लिया है। और फिर सबसे पहले एक्स लिखाता है, एक्स का मान कितना था, 2 था, तो लिख दिए हैं। फिर बाई का मान को लिख दिए हैं, फिर ब्रैकेट को बंद कर दिए हैं। ठीक, इतना कर दिए हैं। फिर दूसरा मान एक्स का 3 था और बाई का 2 था। बाई का मान देखिए 2 और एक्स का मान 3 पहले से लिखा हुआ है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए ये जो पहला मान दोनों था, ए था और ए था, यही दोनों ने पहला मान था समीकरण 1 का। तो इसको जो है एक रेखा से हम लोग मिला देंगे। की करेंगे, मिला देंगे इस प्रकार से। देखिए इस प्रकार से मिला दिए हैं। अब देखिए समीकरण 2 में दोनों मानों को जो है, ये पहला मान है, दूसरा मान है, इसको भी हम मिला देंगे। तो पहला मान ए था और दूसरा मान ए था, तो इसको देखिए इस प्रकार से मिला दिए हैं। और ये दोनों रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद हुआ, अर्थात एक दूसरे को काटा जिस बिंदु पर, वही हल कहलाएगा। अर्थात चर का मान, हम शुरू में ही बोले थे कि चर का मान ही हल कहलाता है। तो देखिए इसलिए x बराबर 3, x देखिए इस बिंदु के सामने आए तो x बराबर कितना है, 3 है, तो 3 लिख दिए। और y बराबर कितना है, 2 है, तो 2 लिख दिए। इतना नहीं समझ में आ रहा है तो यहीं पर देख लीजिए, पहले x का मान लिखाता है तो 3 है, तो 3 लिख दिए। फिर y का मान लिखाता है तो 2 है, तो 2 लिख दिए। तो इस प्रकार से जो है लिखने से हमारा फुल में फुल, 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।